दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता एनिमे आजकल कहीं ना कहीं बोरिंग होता जा रहा है? अरे रुकिए, इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में गालियाँ दें, एक बार मेरा पीओवी ज़रूर सुनना। मान ले अभी आप अपने बेडरूम में बैठ के पायरेटेड साइड में एनिमे देख रहे हैं, और अब इमेजिन करो 2 साल पहले वही पायरेटेड साइड में आप अपना फेवरेट एनिमे देख रहे हैं। कुछ डिफरेंट फील हुआ? पर ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट बिकॉज एनिमे शोज आर नॉट गुड नाउअडेज, या आपकी एनिमे देखने की क्षमता खत्म हो गई है? कुछ साल पहले आप बिंज वॉच करके एक ही दिन में 1-2 सीज़न कंप्लीट कर लेते थे, पर अब आपके लिए 1 या 2 एपिसोड देखना भी मुश्किल हो रहा है। आई नो आप सब क्या फील कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, मैं भी ये सब फील कर पा रहा हूँ, और इसका सिंपल रीज़न है, वी डोंट गेट दैट फीलिंग फ्रॉम एनिमे नाउ दैट वी यूज्ड टू गेट। चलिए आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहला रीज़न है कि आजकल एनिमे के प्लॉट बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव होते जा रहे हैं, कि वही वीक मेन प्रोटैगनिस्ट, एक स्ट्रॉन्गर साइड किक और बैड एस एटीट्यूड वाला विलन, यही बार बार देख के एनिमे बोरिंग लगने लगा है। हाँ, हर साल 1-2 एनिमे कुछ ऐसे हैं जिनको देख के थोड़ा अलग फील होता है, जैसे कि वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, वरना तो सब एनिमे एक जैसे हैं। हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। और एनिमे में ऐसा क्यों शो करवाते हैं कि जैसे मैं ऑलरेडी इस कैरेक्टर के बारे में जानता हूँ, अरे मुझे बताओ ये कौन है, ये कहाँ से है, मैं इसका बैकग्राउंड जानने में इंटरेस्टेड हूँ। पर नहीं, एनिमे स्टूडियोज़ को वर्ल्ड बिल्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस फाइट दिखाना चाहते हैं विद हायर बजट्स, मोर एंड मोर फाइट, जितनी हो सके डाल दो। पर सर, मांगा में तो ये फाइट है ही नहीं। अरे भाई तू बस डाल, और एक काम करियो, साथ में एंटेगनिस्ट को मून वॉक करते हुए भी दिखा देना, ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, वाई डज ट्रैश एनिमे एग्जिस्ट एंड वाई देयर इज सो मच ऑफ इट। गाइस, आई लव एनिमे, बट कुछ ऐसे एनिमे भी हैं जो एकदम ही ट्रैश या गार्बेज है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इन गार्बेज शो के सीक्वल भी बहुत जल्दी रिलीज़ होते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये एनिमे स्टूडियो के लिए पैसे कमाने का बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, वर्ल्ड में एनिमे का मार्केट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंट स्टूडियोज टैक्टिक्स लगाते हैं ऑडियंस गेन करने की। चलिए आप सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए 2 शोज़ हैं, ए एंड बी, दोनों एक साथ रिलीज हुए, बट ऑडियंस को शो ए बहुत पसंद आया शो बी के मुकाबले। अब दोनों शोज़ के सीज़न 2 रिलीज़ होने वाले हैं, बट इस बार शो ए का सीज़न 2 बी से पहले रिलीज़ हुआ। शो ए जैसे ही ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद शो बी का सीज़न 2 रिलीज़ हो गया। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो आपने सोचा क्यों ना शो बी देख लिया जाए। अब शो बी के ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद उसका सीज़न 3 भी बहुत जल्दी रिलीज़ हो गया, तो अब आप वो भी देखेंगे क्योंकि अब आप उस शो से अटैच हो चुके हैं। अब समझे एनिमे स्टूडियो की टैक्टिक्स। और यही रीज़न है कि जनरस लाइक इज़ाकाई, रोम-कॉम, हारेम एंड इंसेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं बाकी जनरस के मुकाबले, क्योंकि इनके एनिमे स्टूडियोज एंड फैन बेस बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। सो डज दैट मीन एनिमे स्टूडियोज और कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ गुड एनिमे? येस दे आर, बट मैं सारा फॉल्ट उनका नहीं कहूँगा। प्रॉब्लम ये है कि एनिमे स्टूडियोज पैसे ज़्यादा कमाने पे फोकस करती है रेदर देन मेकिंग गुड शोज़। अब जो पैसे एनिमे स्टूडियोज़ कमाती है वो ज़्यादातर उन कंपनीज में जाते हैं जो कि इन स्टूडियोज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, कोई आदमी काम करेगा और उसको डिजर्विंग सैलरी भी ना मिले, तो वो ऑफकोर्स वो काम करेगा जिसमें उसे कम मेहनत करनी पड़ी। सो दैट्स वाई दे प्रेफर इज़ाकाई एंड रोम-कॉम जनरस। अब आते हैं आखिरी रीज़न पे, हाउ एज इफेक्ट योर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। एक टाइम था जब आपके लिए शोज़ लाइक बेब्लेड, पॉकीमोन, ड्रैगन बॉल बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल के हुआ करते थे, बट उसके बाद आपने डेथ नोट देखा, आपका टेस्ट चेंज हुआ, और इसलिए आपने बाकी एनिमे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कुछ आपको पसंद आए और कुछ नहीं, और फिर कुछ समय बाद आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगा। इट्स बिकॉज हमारे ब्रेन को आदत लग गई थी ऐसे शोज़ देखने की जो उसे अच्छा फील करवाएं, और वो बाकी शोज़ में ना मिला तो उसकी तलाश में वो क्रेज़ी ख़त्म हो गया। तो अब सवाल है कि वो टेस्ट को वापस कैसे लाया जाए। सबसे पहली बात, थोड़ा ब्रेक लीजिए दोस्तों, आपके ब्रेन को इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप जो देख रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे तो स्विच कीजिए, वेब सीरीज़ देखिए, मूवीज़ एक्सप्लोर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एनिमे देखना है। रिव्यूज़ पे रिलाई मत करो, अपना जनरा खुद एक्सप्लोर करो, क्या पता आपको कोई जेम मिल जाए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं एनिमे से, तो सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा ब्रेक लीजिए, बाहर निकलिए, फ्रेश हवा खाइए, बिकॉज एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव फन एंड एन्जॉय वट यू आर वॉचिंग। डोंट लेट एनिमे और अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कंज्यूम योर एंटायर लाइफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या पता आपको एक ऐसा चैनल मिल जाए जो आपके टेस्ट को पसंद आ जाए। हु नोज़।